नंबर सवाल 9 नंबर सवाल कर चुके हैं। अब हम लोग 10 नंबर सवाल में करेंगे और ये आपको बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और देख भी लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप क्वेश्चन में उठा के देख लीजिएगा तो हर साल में किसी न किसी साल में ये जैसा क्वेश्चन पूछा ही है। अगर 10th क्लास में किसी बोर्ड का, झारखंड का हो, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, किसी बोर्ड का क्यों ना हो, आप देखिएगा हर साल ऐसा सवाल आपको पूछा ही गए हैं। तो चलिए देखिए इसको किस तरह से करते हैं। देखिए इसको करने का क्या क्वेश्चन बताएं। पहले क्वेश्चन पढ़िए कि यदि क्यू मतलब बिंदु P और R के समदूरस्थ है तो समदूरस्थ का अर्थ क्या समझे थे पहले 7 नंबर क्वेश्चन में कि समदूरस्थ का अर्थ होता है बीच वाला पॉइंट, मतलब दोनों रेखा का जो बीच पॉइंट होगा उसको क्या कहेंगे, समदूरस्थ। मतलब ये दो एक रेखा है, इन दो रेखा क्या क्या बोला, P और R के बिंदु क्यू समदूरस्थ है, क्यू समदूरस्थ है। यहाँ पे क्यू क्या आपका समदूरस्थ है, मतलब जो समान के दूरस्थ होगा, मतलब दोनों के बीच जो इक्वल वाला पॉइंट होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, समदूरस्थ। तो देखिए पी वाला पॉइंट कितना है हम लोग का 5 - 3 कर दिए और आर वाला पॉइंट क्या है x - 6 x और 6 और क्यू क्या दिए 0 और 1, 0 और 1 देके रखे हैं। तो x का मान ज्ञात कीजिए, आपको क्या बोले हैं यहाँ x का मान निकालने के लिए बोले गए हैं आपको। और क्यू आर मतलब आपका यहाँ से यहाँ और पी आर यहाँ से टोटल यहाँ का दूरियां ज्ञात कीजिए, मतलब आपको दूरी भी यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालना है, टोटल दूरी भी निकालना है। पहला सवाल क्या बोले आपको x का मान निकालने बोले हैं और दूसरा क्या बोले हैं क्यू आर मतलब यहाँ से इतना दूरी निकालो और लास्ट वाला पी आर मतलब दूसरा पूरा दूरी हम लोगों का निकालो। तो हम लोग जैसे समदूरस्थ होता है तो हम लोग उसको बीच वाला पॉइंट भागते हैं कि नहीं भागते हैं, इन दोनों को बीच वाला पॉइंट हम लोग तोड़ते हैं। तो बीच वाला क्या है पी क्यू और क्यू आर, दोनों को स्क्वायर किए थे अगले बार हम लोग समदूरस्थ से दोनों को स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो दोनों को स्क्वायर कर लेंगे पी क्यू और क्यू आर। कोई को लिखे यहाँ पर कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, कहा है कि आपको देखिए सवाल बहुत बड़ा है, आपको इसमें 2 नंबर का मार्क दिया जाएगा, इसीलिए आपको जितना हो सकता है उतना शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो हम लोग पी क्यू कर दिए और क्यू आर इसको तो समझा दिए थे, कहा कि हम लोगों का दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है ना x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। जैसा पी क्यू का कर देते हैं तो पी क्यू का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो ये रूट अंडर हट गया, इधर आ गया, इसीलिए हम लोग करते हैं x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर कर सकते हैं ना। अगर इधर रूट अंडर है, रूट को हम लोग हटा देंगे तो क्या आएगा स्क्वायर आएगा, इसीलिए कर दिया हम लोग। अब शॉर्ट मार देते हैं, हम लोग इसको क्या माने हैं, इसको x2 माने हैं, इसको क्या माने हैं x1 माने हैं, इधर y2 और इधर क्या माने हैं y1 माने हैं ना। इधर हम लोग x2 माने इस y2। अब देखिए x2 - y1, x2 क्या होगा हम लोग का 0 - 5 स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 - y1 -1 से क्या होगा प्लस होगा प्लस 3 कर सकते हैं ना हम लोग। और देखिए क्यू आर मतलब क्यू और आर, तो इधर क्या मान लेंगे हम लोग x1 और इधर क्या मानेंगे y1, मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं। अब देखिए x1 तो y2 y माइनस x1 तो माइनस x कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब देखिए y2 - y1 तो प्लस कर देते हैं y2, y1 है और y1 कितना है 6 है, इसीलिए 6 कर देते हैं हम लोग 6। अब देखिए अब क्या करते हैं -5 तो -5 स्क्वायर कर देते हैं प्लस 3 और 1 कितना 4 स्क्वायर कर देते हैं, x का मान x स्क्वायर माइनस x और प्लस माइनस में क्या था माइनस है, तो 6 से घटाएंगे तो क्या आएगा -5 स्क्वायर। कर सकते कि नहीं कर सकते, हम लोग आराम से कर सकते हैं। 5 का कितना होगा 25 और x का 4 का कितना 16, x का x स्क्वायर और प्लस कितना आएगा 25, तो 25 आ जाएगा कि नहीं आएगा, 5 का स्क्वायर 25। और देखिए इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, तो प्लस प्लस काट सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आराम से काट सकते हैं। तो हम लोग x स्क्वायर बराबर 16 लिख सकते हैं ना, पूरा टर्म को घुमा दिए हम लोग। अब जब स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे x का मान एक बार प्लस और एक बार -16, तो 16 का कितना आता है x का 16 का रूट अंडर से 4 आता है कि नहीं, 4 4 में 16, तो x का मान कितना आ चुका हम लोग का, x का मान बोला था x का मान आ चुका हम लोग, x का मान कितना आ गया एक बार +4 एक बार x का मान कितना आ गया एक बार प्लस और एक बार क्या आ गया एक बार माइनस, हम लोग का एक हो गया है। हम लोग को एक तो नहीं बोला है, हम लोग को क्या बोले हैं क्यू आर मतलब इसका दूरी निकालो आप और पी आर मतलब इसका दूरी निकालो। तो आप देखो हम लोग का क्यू आर का दूरी निकालता पहले, तो क्यू आर की दूरी
क्यू आर की दूरी, तो क्यू आर क्या हम लोग एक्स का मान एक बार +4 लिखना होगा, एक बार क्या लिखना होगा -4 लिखना होगा। तो क्यू का हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं सकते, देखिए एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए क्यू क्या हम लोग का, क्यू 0 और 1 है कि नहीं है, क्यू 0 और 1 है। लेकिन आर क्या हम लोग का, आर एक बार क्या +4 और 6, और क्या होगा एक बार -4 और एक बार 6, हुआ कि नहीं हुआ, कहा कि आर एक बार प्लस एक्स का मान एक बार 4 आया, एक बार क्या आया माइनस आया, इसीलिए इसको हम लोग माइनस लिख दिया है। समझ में आ गया आपको। अब देखिए क्यू आर की दूरी, तो दूरी निकालो एक बार, क्यू आर प्लस वाला दूरी निकालते हैं, क्यू आर प्लस वाला दूरी क्या होगा हम लोग का, देखिए 4 से एक बार घटा दिए क्या आएगा 4 - 0, और क्या आएगा प्लस, तो प्लस 6 - 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए 4 को 4 ही, और प्लस माइनस में क्या आएगा -5, तो क्या आएगा 4 का 16 और 5 का क्या आएगा 25, 16 5 25 आएगा कि नहीं आएगा, देखिए 16 और 5 25, तो क्या आएगा हम लोग 16 और 5 करेंगे तो क्या इधर 16 और 5 जब जोड़ करते हैं 25 और 16, इधर शायद नहीं दिख रहा है आपको, तो हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं। तो क्या आ गया हम लोग x का 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 आ गया है, और 5 का कितना आ गया 25, तो 25 कर देते हैं। तो अब 16 5 कितना आएगा 11 3 4 41, अब 16 5 कितना आ गया हम लोग का 41 आ चुका है। देखिए यहाँ 16 और 5 कितना आ गया 41, एक का पी क्यू का आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे अगर माइनस करेंगे, यहाँ पे मान के चलिए अगर इस मान को नहीं इस का, तो यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस एक ही आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको डबल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे पी आर निकालेंगे, तो पी आर निकाल देते हैं, पी आर, आर की दूरी, आर की दूरी, तो पी का मान कितना हम लोग, पी का मान 5 -3, और आर का मान कितना, आर का मान एक बार 4 है 4 6, एक बार क्या है 8 4 -4 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले हम लोग दूरी निकालते हैं, पी आर की दूरी, पी आर की दूरी क्या करेंगे हम लोग पी आर की दूरी, तब 5 एक बार 5 कर देते हैं, पहले क्या है इसको x2 -x1 आएगा कि नहीं आएगा, तो x2 4 है 4 कर देते हैं, -5 कर देते हैं स्क्वायर, एक बार क्या है y1 और y1 कितना है 6 है, और -1 से क्या होगा प्लस, तो +3 आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए 5 को घटाएंगे क्या -1 आ गया, और देखिए 6 और 3 क्या आएगा 9 होगा, तो 9 कर देते हैं, तो 1 ही कर देते हैं, और 8 1 80, तो 82 आ गया हम लोग का, इधर आ गया कि नहीं आया 81 और 82। अब देखिए माइनस वाला निकालते हैं हम लोग, पी आर की दूरी, पी आर की दूरी क्या होगा एक बार इधर पकड़ते हैं -4, तो -4 कर देते हैं, और -4 -5, तो -5 कर देते हैं स्क्वायर, प्लस अब देखिए 6 है 6 प्लस, और क्या है -+3 आ गया। अब देखिए 9 क्या है 4 माइनस और इधर माइनस में क्या होगा प्लस होगा, 4 और 5 कितना आएगा 9 आएगा, तो 9 -9 स्क्वायर प्लस 9 कितना आएगा 9 6 और 3 9। अब देखिए 8 का 9 का क्या है 81, और 8 का 81 आ गया हम लोग का, और 81 और 81 क्या होता है 2 6 86 आ चुका है हम लोग को, जैसा जैसा बोला था उस तरह से हम लोग का आ चुका है। x का मान निकालने बोला था, x का मान कितना हम लोग का, x का मान आ चुका है, एक बार यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, ठीक है आंसर, यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए नहीं लिख रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए आंसर लिख रहे हैं। x का मान क्या है, x का मान हम लोग आ चुका है 4 और -4। क्यू आर की दूरी बोला है, क्यू आर की लगा दिए, क्यू आर की दूरी कितना आ गया हम लोग, क्यू आर की दूरी √41। अब देखिए पी आर की दूरी बोले थे, तो पी आर की दूरी एक बार कितना आ गया हम लोग का 82 आ गया है, और एक बार कितना आ गया है √162। अगर 126 को निकालना चाहते तो कैसे निकाल सकते हैं 126 को, देखिए 81 क्या होगा 81 होगा कि नहीं होगा, 3 के साथ 27, 3 9 27 आता है कि नहीं आता है, 3 9 27 3। अब देखिए यहाँ से हम लोग का आ चुका है, ये यहाँ पे इसी को यहाँ पे रख देते हैं। तो चलिए देख लिए किस तरह से आता है।